नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं टू नो अबाउट इंडिया, यानी इंडिया को जाने। इंडिया को जाने का जो मतलब है, बहुत सारे नाम हैं जो हम लोग इंडिया के विषय में जानते हैं। जैसे हम लोग भारत कहते हैं, यह सबसे प्रचलित नाम है, क्यों जानते हैं। इसी को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को हम लोग इंडिया भी कहते हैं, भारतवर्ष भी, आर्यावर्त भी, जम्मू द्वीप भी, या इस तरह के विभिन्न विभिन्न नाम हैं। क्या कारण है कि इन सभी नामों को हम लोग को पढ़ना पड़ता है, हम लोग को जानना है। ऐसे तो भारत एक विशाल देश है, बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, या यहाँ विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ निवास करती हैं। बहुत सारे लोग द्वारा यहाँ पर बहुत तरह के संस्कृतियाँ की उत्पत्ति की गई, या बहुत सारे यहाँ पर जो समाज है, पारिवारिक आर्थिक दृष्टि मतलब हर तरह से यहाँ एक विकसित ही कह सकते हैं। ऐसे तो हम लोग विकासशील देश हैं, लेकिन एक सेंस में कहा जाए, एकता के नाते कहा जाए, अखंडता के नाते कहा जाए, संस्कृति के नाते कहा जाए, तो यह एक विशाल विकसित देश के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं या कह सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो जानते हैं वो है कि भारत के अन्य नाम वो कौन कौन से नाम हैं और किस लिए यह प्रसिद्ध है, उसी को जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं भारत। फर्स्ट जो नाम है भारत, ये जो नाम है यह सबसे प्रचलित नाम है। क्यों प्रसिद्ध है सो समझते हैं। भारत में एक भरत नाम का कबीला रहता था, और उसी भरत नाम का जो कबीला थे उसी के सरदार थे। सरदार यानी जो राजा थे, उसका नाम था भरत, और उसी भरत के नाम पर हम लोग भारत 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 इस नाम से प्रचलित हो गया या जानते हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत जो है वो किस लिए जाना जाता है नाम, या किसके नाम पर पड़ा है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान कि भारत मतलब भारत नाम के, या भरत नामक शासक के नाम पर पड़ा है। भरत नाम के शासक के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। मुख्य रूप से यह भरत शासक कौन थे, तो भरत नाम के कबीला जो था उसी का एक सरदार था, जो प्राचीन युग की एक कथाएं हैं, उससे तो आज हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन तत्काल इसको रखिएगा ध्यान। तो एक तो नाम हो गया भारत। इसी भारत को हम लोग कहते हैं क्या, भारतवर्ष। यानी दूसरा नाम क्या है भारत का, तो दूसरा नाम है भारतवर्ष। दोस्तों, हम लोग जब कथा पुराण श्रवण करने जाते हैं, विभिन्न तरह के, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण होती है, या रामायण, श्री रामचरितमानस रामायण की कथा होती है, या विभिन्न तरह का जो धार्मिक आयोजन कथा जो किया जाता है, तो जो कथावाचक होते हैं, हमारे जो पुरोहित होते हैं, उनके द्वारा जब भी भारत का नाम उच्चारण किया जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर देखेंगे भारतवर्ष का ही जिक्र किया गया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि महाभारत, पुराण, जितने भी महाकाव्य हैं, उन सभी में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि भारतवर्ष का नाम कहाँ मिलता है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, महाकाव्य दो हैं, हम बताए हुए हैं, एक महाभारत और रामायण, इसीलिए सीधे महाकाव्य रखिएगा ध्यान। महाकाव्य एवं महाकाव्य एवं पुराणों में भारत का नाम कहाँ पड़ता है, क्या क्या मिलता है, तो भारतवर्ष मिलता है। तो आपके सामने दो चीज तो क्लियर हो गया। भारत नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो भरत नाम के शासक के नाम पर पड़ा है। भरत कहाँ के शासक थे, तो भरत नाम का एक कबीला था, उसी के सरदार या राजा थे, उन्हीं के नाम पर भरत पड़ा है। दूसरा नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम कहाँ मिलता है, तो महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं भारत को। अब आता है प्रश्न, ये जो भारतवर्ष है इसका मतलब क्या होता है, हमेशा रखिएगा ध्यान। भारतवर्ष का अर्थ, भारतवर्ष जो यह वर्ड है, इसका अर्थ होता है भरत का देश। भरत का देश देख रहे हैं, इसी भरत के नाम पर है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, भरत का देश। ठीक है।
अब ये जो भारत का देश है उसको वो हो गया भारतवर्ष। ऐसी भारतवर्ष में जो लोग रहते हैं, यहाँ जो लोग हम लोग हैं वो क्या कहलाता है, तो भारतवर्ष में या भारत में रहने वाले लोगों को कहा जाता है भारतीय। और ये भारतीय का अर्थ क्या हो गया, तो भारतीय का अर्थ हो गया भरत की संतान। ये भी रखिएगा ध्यान दोनों। तो अब यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऐसे, महाकाव्यों में भारत का नाम क्या मिलता है, तो भारतवर्ष पूछा जाएगा। पुराणों में भारत का नाम क्या मिलता है, महाकाव्य। भारतवर्ष का अर्थ क्या है, तो भरत का देश। और भारत में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी है, उसको क्या कहा जाता है, भारतीय। ऐसे भारतीय का अर्थ होता है भरत की संतान। ऐसे भारतीय जो है वो माता सरस्वती का पर्यायवाची नाम है। इन्हीं माता को हम लोग भारती, हंसवाहिनी या शारदा, बहुत जो है तरह तरह के नाम से हम लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे अलग सेंस है, हम यहाँ इसका अर्थ बताए हैं। अब तीसरा जो नाम है भारत का, वो भी एक प्रचलित नाम है जो हम लोग को जानना ही है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। उसका नाम है हिंदुस्तान। ऐसे हिंदुस्तान का अर्थ है, हिंदुस्तान जो यह वर्ड है इसका अर्थ होता है हिंदू स्थान। देख रहे हैं, हिंदू स्थान यानी हिंदुस्तान, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया हिंदू का स्थान। हिंदू का स्थान इस वर्ड का अर्थ है, लेकिन हिंदुस्तान जो यह नाम दिया है, यह किसने दिया है, तो मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा। तो आपसे जब भी पूछा जाए हिंदुस्तान नाम भारत को किसने दिया, तो मुस्लिम इतिहासकारों ने। वो कौन से मुस्लिम इतिहासकार थे, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, एक नहीं है। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं अरबों का आक्रमण। उस समय जो अरबों का जो आक्रमण हुआ था, अरब से जो कुछ मुस्लिम लोग यहाँ पर आए थे, उसी समय देखिए कि यहाँ हिंदू का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और यहीं पर सिंधु नदी को वो क्रॉस करके आए थे। तो उसी सिंधु नदी के नाम पर इसे वो सिंधु न कह के हिंद उसको कहा करते थे। सिंधु को क्या कहते थे, हिंद कहते थे। और यहाँ पर हिंदू का बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो जो है उच्चारण करने लगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम पड़ गया हिंदुस्तान। आज हम लोग इसी हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं, मिटते हैं, पाकिस्तान को ऊपर करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए नाम। तो ये सभी नाम की चर्चा कर रहे हैं जो भारत का अन्य नाम है, हमें जानना है ना। नेक्स्ट नाम है इसका जो बहुत ही प्रचलित नाम है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, ये जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू और द्वीप, जम्बू का मतलब होता है जामुन। जामुन, ऐसे जामुन का पेड़ होगा ना, लेकिन जामुन इसका मतलब हो गया। द्वीप जो होता है वो एक तरह का देश को सूचित कर रहा है। ऐसे द्वीप ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैसा स्थल जिसके चारों ओर जल हो, पानी हो, उसको द्वीप कहा जाता है। लेकिन ये जो जम्बू द्वीप है, इसका अर्थ क्या है, तो जामुन और द्वीप मतलब देश। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो जामुन का देश अर्थ नहीं हुआ, जामुन वृक्ष का द्वीप इसका अर्थ होता है। यानी जम्बू द्वीप का अर्थ क्या हो गया, जामुन वृक्ष, वृक्ष मतलब होता है पेड़, जामुन वृक्ष का द्वीप। या इसी को हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं जामुन के पेड़ का देश, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, हम लोग को विशेष रूप से यह जानना है नहीं। अब प्रश्न आता है कि इस वर्ड का तो अर्थ हम लोग जान गए, लेकिन जम्बू द्वीप यह जो नाम है यह कहाँ पर नाम मिलता है नहीं। तो हमेशा रखिएगा जितने बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें भारत को भारतवर्ष, हिंदुस्तान ये सब नाम नहीं दिया गया है। वो उसके जगह पर नाम क्या दिया गया है, जम्बू द्वीप। यानी बौद्ध ग्रंथों में भारत का नाम क्या है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का अर्थ क्या होता है, तो जामुन वृक्ष का द्वीप। ऐसे बना है जामुन और देश से, इसका मतलब है। तो आपके सामने 4 नाम हो गए। भारत नाम भरत नाम के राजा पर पड़ा है। भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा है, तो महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष नाम मिलता है। हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदू का स्थान, लेकिन यह नाम किसने दिया है, तो मुस्लिम इतिहासकारों ने जो अरब से यहाँ पर आए थे। जम्बू द्वीप यह जो नाम है कहाँ मिलता है, तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के जो धार्मिक जो स्रोत हैं, वहाँ से इसका नाम जम्बू द्वीप मिलता है। इसका अर्थ होता है जामुन वृक्ष का देश या पेड़, द्वीप कह सकते हैं। और ये जो नाम है इसलिए प्रसिद्ध है, जितने भी भारत का नाम हम लोग पढ़ते हैं उन सभी
में सबसे प्राचीन नाम पूछा जाए तो वो होगा जम्बू द्वीप, हमेशा रखिएगा ध्यान। यानी इससे एक हो गया क्वेश्चन, यह सबसे प्राचीन नाम है। ये नाम को भूलिएगा नहीं, सबसे प्राचीन नाम यही है। प्राचीन मतलब पुराना होता है ना। ऐसे जब हम लोग कथा करते हैं तो या पुराण या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, खासकर हिंदू में बता रहे हैं, तो उसमें देखिएगा एक संकल्प किया जाता है कि हम जो है अपनी निष्ठा के साथ शांतिपूर्ण होकर और अपनी पूरी आत्मा समर्पित करके भगवान की पूजन को संपन्न करेंगे, इस तरह का हम संकल्प लेते हैं। तो उस संकल्प में देखते हुएगा कि अपने नाम के साथ गोत्र, स्थान, ये सब की भी जिक्र करते हैं। उसमें भी आप देखिएगा जितने भी नाम हैं सभी की चर्चाएं की जाती है। ऐसे तो शुरुआत होता है श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु रागा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो दूरते प्रसादे। इस तरीके से हम पूरा श्लोक नहीं बता रहे हैं, ये संकल्प का कुछ जो है स्टार्टिंग है नहीं, लेकिन इसी में जब आगे देखेंगे तो जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, ठीक है, हिंदुस्तान, इस तरह का नाम की भी चर्चा की जाती है। इसका कारण क्या है कि हम एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान, इंडिया में यहाँ क्या जम्बू द्वीप, आर्यावर्त के क्षेत्र में यहाँ पर रहते हैं और तब हम भगवान की पूजा का संकल्प कर रहे हैं। ठीक है, हम पूजा नहीं करा रहे हैं, लेकिन रखिएगा ध्यान। नेक्स्ट नाम है इंडिया। इतन का ज़्यादा पढ़ल लिखल लोग सब इसको देखता है, इंग्लिश में ये ना लिखते हैं जी इंडिया, ये पढ़ल लिखल लोग सब लिखता है, लेकिन इस सही में पढ़ल लिखल लोग सब जो आया था अंग्रेजवा सब यहाँ, वह नाम इंडिया दे दिया। नहीं, इंडिया क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो था हिंदू, तो उसको हिंदू ना कह के वो इंडे कहता था, नहीं इंडे, इसलिए ये नाम किसने दिया है? अंग्रेजों ने। खासकर अंग्रेजों ने नहीं पूछा जाएगा कौन? तो यूरोप वासी के द्वारा दिया गया है, या यूरोपियों के द्वारा, यूरोपियों के द्वारा, रखिएगा ध्यान में। तो जब भी पूछा जाए कि इंडिया नाम भारत का है, यह नाम किसने दिया है, तो वो जो नाम दिया है यूरोप वासी या यूरोपियन लोग जो आए थे यहाँ पर, उसी ने इसका नाम यानी हम लोग का नाम इंडिया दिया है। यह जो इंडिया नाम है यह किससे बना है? तो ये बना है इंडे शब्द से बना है, इंडे शब्द से बना है। इंडे किसको कहा जाता था? तो यहाँ पर जो सिंध या हिंद लोग जो रहते थे, हिंदू लोग, उसी को यहाँ इंडे कहता था, क्योंकि बोले आता था तंगा ज़्यादा हिंदी उसको, इसीलिए नाम पड़ गया इंडिया। अब सबसे प्रचलित नाम और सबसे अंतिम नाम बता रहे हैं, जिसका नाम है आर्यावर्त। दोस्तों, छठा नाम है आर्यावर्त। ये नाम आप लोग जानते होंगे, यानी ये सब जो नाम की जो चर्चा कर रहे हैं ये सभी नाम है भारत का। एक नाम भारत हो गया, दूसरा नाम भारतवर्ष हो गया, तीसरा नाम हिंदुस्तान, चौथा नाम जम्बूद्वीप, पांचवा नाम इंडिया। आर्यावर्त, आर्या जो वर्त है यह नाम पड़ा है आर्यों के आगमन के कारण। आर्यों के आगमन के कारण यानी आर्य लोग जो है भारत में आए थे, मध्य एशिया से यहीं पर रह गए, इसलिए इसका नाम जो है पड़ गया आर्यावर्त। तो आपसे अगर पूछा जाए आर्यावर्त नाम क्यों पड़ा है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, आर्यों के आगमन के कारण भारत को आर्यावर्त कहते हैं। एक हो गया। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिर यह आर्य लोग आए कब थे? आर्य जो है ये हम ये सब लेखन आदमी हैं, नहीं, यह जो इसके भी विषय में हम लोग कुछ यहाँ पढ़ लेते हैं। पढ़ने का मतलब है कुछ जान लेते हैं। जैसे आर्य जो है इस वर्ड का अर्थ होता है श्रेष्ठ, या इसी को हम लोग कहते हैं कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ये जो आर्य लोग हैं ये भारत आए थे, नहीं तो इनका समय भी होगा, यानी यह जो है इनका भारत आगमन कब हुआ? तो भारत में आगमन, नहीं तो भारत में इनका आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व में, यानी 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ये जो आए थे तो कहाँ से आए थे? नहीं तो आर्य लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए थे? तो रखिएगा ध्यान, मध्य
एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अब आए थे तो केनहू न केनहू तो रहे होंगे ना जी, यानी हमनी सब का हड़प लिया होगा। तो आया कहाँ से? मध्य एशिया से। और इनका निवास स्थान कहाँ बताया गया है? यानी भारत में निवास स्थान, सीधे हम निवास लिख दिए हैं, भारत में निवास। तब रखिएगा 2 क्षेत्र था, पंजाब प्लस अफगानिस्तान का क्षेत्र। उस समय अफगानिस्तानों था अपने क्षेत्र, नहीं। तो एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ है? तो 1500 ईसा पूर्व में। भारत में या कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। कहाँ रहे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। और यही लोग जो आ गए हैं तो नाम क्या पड़ गया है? आर्यावर्त हम लोग कहते हैं, जो कि भारत का उत्तरी क्षेत्र होगा। ऐसे आर्य शब्द से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह एक चैप्टर ही है। जब आर्य लोग आए थे उस समय यहाँ पर वैदिक सभ्यता चल रहा था, यानी सिंधु सभ्यता खत्म होके वैदिक यहाँ पर चल रहा था। इसलिए आर्य जो वैदिक सभ्यता है, आर्यों के आगमन के कारण उसे आर्य सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ऐसे आर्य लोग जो आए थे उनकी मूल जो भाषा थी, मुख्य भाषा, वो संस्कृत थी। और जो मुख्य जो पशु था वो था घोड़ा। ऐसे इनका जो व्यवसाय था कृषि और पशुपालन था। और ये आर्य जो लोग थे, इनका जो ये जो सबसे जो प्रिय थे, सबसे पवित्र जो है वो गाय को मानते थे। और गाय को जो है यह अघन्या के नाम से भी जानते थे, अघनया, अघन्या, अघन्या नाम से। तो आर्य लोग गाय को क्या कहते थे? अघन्या। इस अघन्या वर्ड का अर्थ होता है नहीं मारे जाने वाला पशु। और यही कारण है कि आर्य लोग के जो राजा हुआ करते थे, एक नियम बनाए थे उस समय कि अगर कोई गाय की हत्या करेगा तो उसके लिए एक कठोर दंड का प्रावधान था। केवल 2 दंड। एक दंड था देश से बाहर निकाल देना, पाकिस्तान भेजा देंगे तुमको, मारेगा तो। और दूसरा था दंड क्या? कि आपको जिंदगी भर जो है अंदर, एक तो था कि पाकिस्तान भेजा दिए मतलब देश से बाहर, दूसरा था कि सीधे मृत्यु दंड, यानी कि मौत की सजा का भी प्रावधान था। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे हम एक वैदिक सभ्यता चैप्टर में जिक्र करेंगे। आज हम लोग टू नो अबाउट इंडिया के विषय में जाने हैं। भारत के अन्य अन्य नाम अगर आपको अच्छा लगता है या लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और आपको अगर कोई सुझाव देना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें, जिससे कि हम आपको एक नया चीज़ को प्रोड्यूस करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।